हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज हम लोग किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज मैं अपना खुद का ब्लाउज़ बनाऊंगी। वो क्या होता है ना कि सबके कस्टमर के ही ब्लाउज़ सिलते सिलते मैं अपने ब्लाउज़ ही कभी भी नहीं सिल पाती हूँ। हमेशा मेरे साथ यही प्रॉब्लम आती है कि मैं सबके ब्लाउज सील देती हूँ, बट मैं अपने ब्लाउज लास्ट में ही सील पाती हूँ एन मौके पे, या फिर कल फंक्शन होगा या फिर आज ही होगा, वैसे टाइम में ही सील पाती हूँ, एकदम हड़बड़ी में। तो कल मेरी फ्रेंड की है शादी, और उनके शादी के लिए मैंने एक साड़ी मंगाई थी। बहुत दिन पहले साड़ी मंगा के रखी थी, बट अपने ब्लाउज सील ही नहीं पा रही थी। और शादी कल है, लेकिन मुझे जाना आज है, तो ब्लाउज़ आज कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज अपने ब्लाउज़ में बनाऊंगी। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि आप अपने ब्लाउजेज नहीं बना पाते हैं? प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मैं अभी नहा के आ गई हूँ। नहाने गई थी सुबह से ही, जल्दी आज काम कंप्लीट करना है मेरा। तो नहा के मैं आ गई अभी। इसके बाद ये देखो, मैंने ना जो इसका बैक पार्ट है वो मैंने कल रेडी किया था। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट आज मैं आपको पूरी वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। मैं इसे आपको पहन के दिखाऊंगी कि आखिरकार ये कैसा दिखेगा मेरे ऊपर। और ये है डिज़ाइन पोटली वाला। जितना हो सके उतना सिंपल बनाने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि दूसरों के मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बना देती हूँ, बट अपने ही ब्लाउजेस में मैं डिज़ाइन कभी नहीं कर पाती। हड़बड़ी में मुझे सिंपल ब्लाउज ही हमेशा बनाना पड़ता है। लेकिन इसमें मैंने कोशिश करी है थोड़ा सा डिज़ाइन देने की। ये देखिए पोटली वाला डिज़ाइन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, मैंने इसे अपने ब्लाउज़ में कर दिया। ये बेक है, इसे मैंने कल रेडी किया था। अब इसका फ्रंट बनाएंगे। ये है हमारा प्रिंसेस कट, तो इसे मैं अभी बनाती हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो न्यू हैं। और आप सबको पता है कि मैं होम बुटीक करती हूँ। मेरा दुकान नहीं है, ये मेरा घर है, ठीक है। घर में ही मैं सिलाई करती हूँ। वैसे भी दोस्तों, मुझे ना ज़्यादा डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ अच्छे नहीं लगते हैं, पता नहीं क्यों। जो ज़्यादा सिंपल सिंपल ब्लाउज़ रहते हैं और हल्के फुल्के डिज़ाइन रहते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पहनने में भी एकदम कंफर्टेबल लगते हैं और दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं जो प्लेन ब्लाउजेज़ होते हैं, सिंपल वाले। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ अच्छे लगते हैं या नहीं। डिज़ाइन वाले अच्छे लगते हैं मुझे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन वो ज़्यादा हैवी हो जाता है ना डिज़ाइन, तो मुझे पसंद नहीं आता, पहनने मन नहीं करता, बहुत अकबगा सा लगता है, इधर फटा उधर फटा है ना। तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, ज़रूर कमेंट करिएगा दीदियों, मेरी बहनों। तो हमारी ब्लाउज़ अभी बन रही है, रेडी हो रही है, तो तब तक हम लोग कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। चलिए, मेरी बातों को आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ एकदम वो काम की बातें ही करती हूँ। कभी भी हम फालतू बातें नहीं करते हैं, आपको पता है। तो जिस तरह से मुझे एक कमेंट आया था, मेरी बहन ने मुझे एक कमेंट करा था कि दीदी मुझे सिलाई आती है, लेकिन मैं दूसरों के कपड़े लेने से डरती हूँ, और जो हैवी डिज़ाइन होते हैं वो बनाने से मैं डरती हूँ। इस तरह से उन्होंने कमेंट किया था। तो देखिए, जिनको भी कस्टमर के कपड़े लेने से डर लगता है, वो अपने डर को सबसे पहले निकालिए, अपने डर को सबसे पहले ख़त्म कीजिए। डर ख़त्म कैसे होगा? डर ख़त्म होगा आप जब तक कस्टमर के कपड़े नहीं लेंगे, तब तक आपका डर ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अपना डर ख़त्म करने के लिए आपको कस्टमर के कपड़े लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। और वो अगर हैवी डिज़ाइन बोलते हैं ना, तो आप उनको बस ये बोलिए कि मैंने अभी न्यू ही स्टिचिंग सीखा है और मुझे ज़्यादा हैवी डिज़ाइंस नहीं आते हैं, ठीक है। आप कस्टमर को ये समझाइए कि मुझे ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं आते हैं, मैं हल्के फुल्के डिज़ाइन बना सकती हूँ। इस तरह से उनको थोड़ा सा समझाइए और अपने साथ उनको कंफर्टेबल करिए, कस्टमर को आपके साथ उनको कंफर्टेबल करिए, ठीक है। ताकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं हमारे पास भी,
लेकिन मैं सबके डिज़ाइन बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाती किसी का भी डिज़ाइन, लेकिन उनको बस इतना मैं समझा देती हूँ कि देखिए मैंने ये डिज़ाइन कभी भी नहीं बनाया है, लेकिन मैं आपके कपड़े पे ही पहली बार ट्राई करूँगी। तो ना अगर मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे कहिएगा, मैं उसे ठीक कर दूँगी। इस तरह से कस्टमर को समझाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको वो डिज़ाइन नहीं आता है जो वो बोल रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा सा ये समझाइए कि मुझे ये डिज़ाइन नहीं आता है, तो कुछ और हल्का फुल्का जो आपको डिज़ाइन आता है वो आपको उनको दिखाइए और उनको बोलिए कि मैं ये डिज़ाइन आपको कर दूँगी, ठीक है। तो वो उस कस्टमर समझदार होगी तो ज़रूर समझेगी। बहुत कस्टमर होते हैं जो नहीं समझते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा कस्टमर समझते हैं हमारी सिचुएशन। वो समझते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं जानती है तो चलो जैसे भी बना तो देगी ना, इसीलिए उनसे भले आप पैसे कम लीजिए, ठीक है। पैसे आप भले कम लीजिए, लेकिन उनको डिज़ाइन अच्छे से बना के दीजिए। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है कि मेरी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, तो सबसे पहले आप किसी और कपड़े में करके देखिए उसी सेम डिज़ाइन को, ठीक है। जो आपकी कस्टमर ने आपको कहा है उसी सेम डिज़ाइन को आप अपने कपड़े में ट्राई करिए और आप पहन के देखिए सबसे पहले कि ठीक हो रहा है कि नहीं, और जहाँ पे भी गड़बड़ हो रही है उस गड़बड़ को आप सुधारने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसे होता है। और जब कस्टमर बोले कि मेरा ब्लाउज़ थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब हो गया है और इधर उधर गिर रहा है, तो आप उनसे डरिए मत, उनको बस इतना समझाइए कि हाँ ठीक है, जो भी मैंने गलती की है उसको मैं सुधार दूँगी, ठीक है। फिर उनसे आप वापस लीजिए और जहाँ जहाँ पे आपने गलती की थी उसे आप सुधार दीजिए। आपके कस्टमर भी खुश और आप भी खुश। भले ही आप पैसे कम लेकिन कस्टमर को कभी भी निराश ना करें, ठीक है। मैं कभी अपने कस्टमर को निराश कभी भी नहीं करती हूँ। जितना हो सके उतनी ही अच्छे से मैं ब्लाउज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, जितना हो सके उतनी लेस पाइपिंग वगैरह सब ऐड कर देती हूँ। भले पैसे मैं कम लेती हूँ, मैं भले अपना प्रॉफिट नहीं देखती, लेकिन मेरे कस्टमर रेगुलर होने चाहिए और वो खुश होने चाहिए। मेरे जो जितने भी कस्टमर आते हैं मेरे पास हमेशा हमेशा 2-2 बार 3-3 बार वही कस्टमर आते ही रहते हैं। तो उनसे मैं 2-4 पैसे कम भी ले लूँगी ना, तो नेक्स्ट टाइम अगर वो जब आएंगे तो वो खुशी खुशी मुझे 2-4 पैसे ज़्यादा दे के जाएंगे, है ना। हमारा व्यवहार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कस्टमर के साथ व्यवहार कैसा करते हैं। हम उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो हमारे साथ भी वैसा व्यवहार करेंगे, ठीक है। यही बात है। और जब हम पैसे उनसे थोड़े से कम भी ले लेते हैं ना, तो जब वो दोबारा सिलाने आएंगे तो वो एक ब्लाउज़ लेके नहीं आएंगे, कम से कम 2-3 या फिर 4 मेरे पास इस तरह से आते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, उस टाइम आप इंक्लूड करिए पैसे को, सारा टोटल उस टाइम आप कम मत लीजिए, ठीक है। लेकिन अपने डर को भगाइएगा, आप अपने डर को मारिएगा और अपने अंदर के टैलेंट को जगाइएगा, तभी आप कस्टमर के कपड़े ले सकते हैं और सिल सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हम जो ये काम करते हैं सिलाई का, ये बहुत ही छोटा काम नहीं है। बहुत सारे हमारे गांव के लोग सोचते हैं कि हम जो काम करते हैं ना ये बहुत छोटा काम है, ठीक है। लेकिन ये छोटा काम नहीं है, ये हमारे हाथ की कला है, हमारे हाथ में ये टैलेंट है, ठीक है। हम लोग जो भी कपड़े सिलते हैं ये हमारे अंदर की कला है। हम लोग कभी भूखे नहीं मर सकते। अगर हम कहीं भी जाएंगे, हमें अगर यहाँ से निकाल दिया जाएगा कहीं भी, चलो हमने अगर कहीं पे शादी कर ली, तो मैं क्या वहाँ पे भूखे मरूंगी? कभी नहीं। मैं अपने स्किल के दम पे अपने पैरों पे खड़े होके दिखा सकती हूँ, चाहे मुझे कहीं भी अकेला छोड़ दिया जाए। तो ये हमारे अंदर टैलेंट है कि हम लोग कभी भी भूखे नहीं मर सकते, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन वो सिलाई नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं सिलाई का काम क्यों करूँगी, ये तो दर्जियों का काम है ना। ऐसा सोचा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम ठीक होता है, ठीक है। और ये देखिए मेरी ब्लाउज़ बनकर रेडी भी हो गई है। और कैसी लग रही है? ज़्यादा फिनिशिंग नहीं हुई है, क्योंकि मैं ना अपने ब्लाउज़ जैसे तैसे सील देती हूँ हड़बड़ी में। लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि मेरी ब्लाउज़ कैसी है।
तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।